Hello, I am Vivek sir. Do you know very well that father, mother and teacher are second form of God. Life is not complete without knowledge and knowledge is not complete without teacher. So teacher is very great. हम आप लोग के लिए YouTube पर मैथ में प्राइम नंबर्स के लिए एक धांसू ट्रिक लेकर आए हैं। मैथ में देखिए प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं आभास संख्या। आभास संख्या का दूसरा नाम क्या होता है? रूट संख्या। फिर रूट संख्या का तीसरा नाम क्या होगा भाई? असंयुक्त संख्या। यानी प्राइम नंबर के तीन नाम हुए, आभास संख्या कहिए या रूट संख्या कहिए या असंयुक्त संख्या कहिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो आभास संख्या की परिभाषा तो याद कर लेते हैं, लेकिन जब उससे पूछा जाता है रूट संख्या तो उनको जानकारी नहीं रहता है। असंयुक्त संख्या किसे कहते हैं जानकारी नहीं रहता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि आभास संख्या, रूट संख्या और असंयुक्त संख्या एक ही है। मैं इससे जुड़ा हुआ एक नया कंसेप्ट और ट्रिक लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं इसका परिभाषा से अवगत करा देना चाहता हूँ। वैसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, वैसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं आभास संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 etc। अब सबसे छोटी आभास संख्या की बात करेंगे। सबसे छोटी आभास संख्या तो 2 होती है। सम आभास संख्या की बात करेंगे तो 2 होती है। 2 सम संख्या भी है और आभास संख्या भी है। लेकिन एक की बात करेंगे, एक आभास संख्या नहीं है, ना वो भाज्य संख्या है, क्योंकि आभास संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। ध्यान रखिए, आभास संख्या के 2 गुणनखंड। इसका अन्य भी परिभाषा होता है कि वैसे संख्याएं जो एक एवं स्वयं से विभाजित होती है, एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती है, तो उसे आभास संख्या कहते हैं। या वैसी संख्याएं जिनके मात्र या ओनली फॉर 2 फैक्टर यानी 2 गुणनखंड होते हैं, तो उसे आभास संख्याएं कहते हैं। जैसे ये आपका एग्जाम्पल हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, आभास संख्या से जुड़ा हुआ एक ट्रिक लेकर आया। इस ट्रिक के लिए मैं आपको एक VVI मोबाइल नंबर लिखवाता हूँ। VVI मोबाइल नंबर, इसको हम बोलेंगे VVI मोबाइल नंबर। इस VVI मोबाइल नंबर को आप नोट कर लेंगे। अब ये VVI मोबाइल नंबर बोलिएगा सर, ये आप मोबाइल नंबर क्यों लिखवा रहे हैं? अरे भैया, यही तो मेन ट्रिक है। ये मोबाइल नंबर आपको अनेकों मोबाइल नंबर, आप लोग अपना अपना मोबाइल नंबर याद रखते हो, लेकिन आप इसको अगर याद रखोगे ना तो आपको आभास संख्या को याद करने में कोई असुविधा नहीं होगी। जैसे देखिए, इस मोबाइल नंबर को हम लिखते हैं 442 232 232 1। अब मोबाइल नंबर को हमें भी याद है, ऐसे तो हम 400-500 मोबाइल नंबर याद किए हैं, जैसे 70 333 90 178 829 401 55 16 95 70 25 92 90। और इसमें ये भी है 442 232 232 1। अब बताइए कि इतना मोबाइल नंबर याद नहीं करना है, आपको मात्र ये मोबाइल नंबर याद रखना है, 442 232 232 1। ये VVI मोबाइल नंबर। अब बोलेंगे सर इसका अर्थ क्या होगा? ये जो मोबाइल नंबर आपने लिखवाया जो ट्रिक में, सर इसका अर्थ क्या होगा? आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर बताए, इसका तो अर्थ मुझे समझ में नहीं आया, तो ध्यान नहीं दिया आपने। एक इसका अर्थ ये हुआ, ये 1 से 100 तक के आभास संख्याओं की संख्या ज्ञात करने के लिए ये मोबाइल नंबर है। अधिकांश आपको कंपटीशन में, एंट्रेंस में, परीक्षा में पूछे जाते हैं आभास संख्या में कि 30 से 100 के बीच कितनी आभास संख्या होगी, 10 से 20 के बीच में कितनी आभास संख्या होगी, 1 से 100 के बीच में कितनी आभास संख्या होगी, 40 से 80 के बीच में कितनी आभास संख्या होगी, 20 से 80 के बीच में कितनी आभास संख्या होगी। और अधिकांश स्टूडेंट इस प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते। ये नहीं कि वो सिर्फ जूनियर स्टूडेंट ही नहीं दे पाते, सीनियर स्टूडेंट भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और मैथ में बेहतर कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं, प्राइम नंबर से जुड़ा हुआ इस मोबाइल नंबर को आप अवश्य याद रखेंगे। ये रिक्वेस्ट है कि आप इस मोबाइल नंबर को अवश्य रखें। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। 1 से 10 तक 4 आभास संख्या है, 10 से 20 तक 4 आभास संख्या है, 20 से 30 तक 2 आभास संख्या है, 30 से 40 तक 2 आभास संख्या है, 40 से 50 तक 3 आभास संख्या है, 50 से 60 तक 2 आभास संख्या है, 60 से 70 तक 2 आभास संख्या है, 70 से 80 तक 3 आभास संख्या है, 80 से 90 तक 2 आभास संख्या है और 90 से 100 तक 1 आभास संख्या।
अब देखिए टोटल 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25 25। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, इस सबको जोड़ दीजिए। 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 3 22 2 24 1 25। इस तरह से कुल आभाज्य संख्या कितना है जी, 25 है। तो 1 से 100 तक अब तो आप लोग को याद हो गया होगा कि 1 से 100 तक कितनी आभाज्य संख्या है जी, 1 से 100 तक आपका 25 आभाज्य संख्या है। अब देखिए 1 से 4 तक आभाज्य संख्या है, ये कौन कौन सी है। 1 से 10 तक जो आभाज्य संख्या है 4 है। 1 से 10 तक कितनी आभाज्य संख्या है, 4 है। कौन कौन सी है, तो आप इसमें आभाज्य संख्या में 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। यही 4 आभाज्य संख्या है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। अब मैं बीच बीच में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान रखिए। इससे अनगिनत संख्या क्वेश्चन ज्ञात हो सकते हैं। आप अनगिनत क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं और कई तरह के क्वेश्चन इससे आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे आपसे कुछ पूछ दिया कि 90 से 100 के बीच कितनी आभाज्य संख्या, 1। ये कौन सी आभाज्य संख्या होगी 1 से 100 के 90 से 100 के बीच, मात्र एक आभाज्य संख्या मालूम है कौन है, 97। 97 ही मात्र आभाज्य संख्या है। क्या 97 के गुणनखंड कितने होंगे, 1 होंगे और 97 होंगे। क्या इस संख्या किसी और से डिवाइड होगी, नहीं होगी। इसलिए 90 से 100 के बीच 97 और कोई आभाज्य संख्या नहीं भैया। आप 93 रखोगे ना, 93, वो भी भाज्य संख्या है। या आप 95 रखो, 94 रखो, 99 रखो, कोई भी 90 91 सब के सब भाज्य संख्या है। सिर्फ एक अभाज्य संख्या है, वो है 97। आपसे पूछा जाए कि 20 से या 1 से 50 तक पूछा जाए, 1 से 50 तक कुल कितनी आभाज्य संख्या है। 1 से जब आपको 1 से 100 तक टोटल 25 आभाज्य संख्या है ना, तो 1 से 50 तक यहाँ पे सबको जोड़ दिया जाएगा। 1 से 50 तक आपको 15 आभाज्य संख्या होंगे। ध्यान रखिए, 4 4 8 2 10 2 12 3 15। 1 से 50 तक यहाँ तक आएंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कुल कितनी आभाज्य संख्या है, 15। अगर वही पूछा जाए 50 से 100 तक कुल कितनी आभाज्य संख्या है, तो 50 से 100 तक आपको 10 आभाज्य संख्या होंगे और दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएंगे, 25। यानी 1 से 100 तक आपको 25 आभाज्य संख्या हुए। आपसे अगर अगला क्वेश्चन किया जाए कि 50 से 90 के बीच कितनी आभाज्य संख्या है, 50 से 90 के बीच कितनी आभाज्य संख्या है, तो 50 से 90 के बीच संख्या देख लीजिए। 50 से 90, 2 2 4 3 7 और 2 9, कितनी आभाज्य संख्या, 9। 50 से यहाँ पे 2 2 4 3 7 और 2 9, 50 से 90 तक 90। तो इस 50 से 90 तक 9 आभाज्य संख्या हुई। तो इस ढंग से आप अधिकांश आभाज्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब अनेकों क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। 10 से अगर 50 के बीच में पूछा जाए, 10 से 50 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या है, तो आप यहाँ से जोड़ोगे, 4 2 6 2 8 3 11 हो सकता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर केवल आप आभाज्य संख्या की संख्या, क्या आभाज्य संख्या के लिए कोई ट्रिक नहीं रखे हैं क्या। जब आपको आभाज्य संख्या पता हो जाएगा ना, तो आभाज्य संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे क्लास में लड़का और लड़की, टोटल आपके पास एक क्लास में टोटल लड़का और लड़की की बात करते हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं। 25 स्टूडेंट्स हैं और 25 स्टूडेंट्स में आपको इसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स हैं, उसमें से आपका बॉयज अगर सपोज दैट 15 होते हैं, तो गर्ल्स की संख्या आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। 25 में से 15 घटा दोगे, कितना आएगा, 10। तो इस ढंग से आपको अगर आभाज्य संख्याएं ज्ञात हो जाती है, तो भाज्य संख्या तो भी आप आसानी से ज्ञात कर लोगे। इसलिए मैंने आपको एक ही आभाज्य संख्या का ट्रिक बताया। एक पहले फोकस करो, एक अगर फोकस करोगे ना, तो आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अब देखो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आभाज्य संख्या पता हो और आसानी से कैसे आप भाज्य संख्या भी ज्ञात कर सकते हो। जैसे 1 से 10 तक आपसे पूछा जाए कि कितनी आभाज्य संख्या है, तो 1 से 10 तक आपका टोटल 4 आभाज्य संख्या है। 1 से 10 तक कितनी आभाज्य संख्या है जी, 4 है। अब 1 से 10 तक हम आपसे पूछेंगे टोटल कितनी भाज्य संख्या होगी। 1 से 10 तक भाज्य संख्या आपको ज्ञात करनी है। ये तो आभाज्य संख्या है जी, तो भाज्य संख्या अगर ज्ञात करनी है ना, तो 1 से 10 तक टोटल संख्या कितनी होती है, 10। 10 में से 4 घटाओगे 6,
लेकिन 6 नहीं होगा। आप जानते हो कि एक जो होता है ना वो न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है, तो आपको टोटल 5 होंगे। ऐसे हम लिख कर देते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से 10 तक की मैंने बात किया। इसमें देखिए आपका 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। और ये आपको जो है ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या, एक ना भाज्य है ना अभाज्य है। अब आपको जो मार्किंग अंडरलाइन कर दिया गया ना इसको छोड़ दीजिए, अभाज्य संख्या मैं काउंट करता हूँ। 1 टिक मारते हैं, 2 3 4 5, टोटल कितनी हुए 5। वही मैं बोला 1 से 10 तक भाज्य संख्या कितना है 5 है। तो आपको जब अभाज्य संख्या पता होगा ना तो अभाज्य संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए आपको इस ट्रिक पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। अगर अभाज्य संख्या से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट जानना है तो इसको आप लिख सकते हैं, आप इसको बढ़िया से नोट कर लें। इसके लिए 442 232 232 है। देखिए ये मोबाइल नंबर कितना इजी है, 442 232 232 एक मोबाइल नंबर बहुत आसान है और VVI मोबाइल नंबर है। आप इसको 100% याद कर लीजिए। और ऐसा ही मैं ट्रिक आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के लिए लाता रहूंगा। आप इसको बढ़िया से नोट करें, समझें। मैं आपके लिए 1 से 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप पहले इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। इसको बढ़िया से नोट कीजिए, एकदम फ्रेश। आपको जूम करके मैं बड़ा कर दे रहा हूँ।